Class 10, Chapter 3, Pair of linear equations in two variables. Exercise 3.4, Question number 1. Solve the following pair of linear equations by the elimination method and the substitution method. The pair of linear equations are as follows. इस क्वेश्चन में हमें 4 pairs of linear equations given है and हमें इनके solutions both elimination method और substitution method से निकालना है. तो पहले हम फर्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस देख लेते हैं, which is x plus y equal to 5 and 2x minus 3y equal to 4. एलिमिनेशन मेथड में हमारा एम ये रहेगा कि हम किसी एक वेरिएबल x या y को एलिमिनेट कर दें बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द टू इक्वेशंस. इससे हमारे पास वन वेरिएबल में एक लीनियर इक्वेशन आएगा जिसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं एंड उसके बाद उसके वैल्यू की हेल्प से हम दूसरा वेरिएबल भी निकाल सकते हैं. तो इन दो इक्वेशन में अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इक्वेशन 1 में भी 2x आ जाएगा. तो इक्वेशन 1 के 2x और इक्वेशन 2 के 2x को हम सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेट कर सकते हैं. तो इक्वेशन 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें हमें मिलेगा 2x plus 2y equal to 10, which is equation 3. एंड इक्वेशन 2 हमारे पास था 2x minus 3y equal to 4. तो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से तो हमारे पास आएगा 5y equal to 6 एंड y की वैल्यू हो जाएगी 6/5. अब अगर हम y की वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दें तो हमें मिलेगा x plus 6/5 equal to 5, which gives us x equal to 5 minus 6/5, which is equal to 19/5. तो इन दो पेयर ऑफ इक्वेशन से हमें x की वैल्यू मिल गई 19/5 और y की वैल्यू मिल गई 6/5. ये हमने फाइंड किया एलिमिनेशन मेथड के थ्रू. अब अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करें तो x plus y equal to 5 एंड 2x minus 3y equal to 4 में हम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू लिख सकते हैं 5 minus y. इस x के वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो हमारे पास आएगा 2 times of 5 minus y minus 3y equal to 4. यहां से हम ये लिख सकते हैं कि 10 minus 2y minus 3y equal to 4. अब हम y को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना देंगे एंड y की वैल्यू हमें 6/5 मिल गई. अब अगर इस वैल्यू ऑफ y को हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमें मिलेगा x equal to 5 minus 6/5, which is again 19/5. तो इससे भी हमें सॉल्यूशंस सेम मिल गए, which is 19/5 and 6/5. अब moving on to the next pair of linear equations, which is 3x plus 4y equal to 10 and 2x minus 2y equal to 2. इसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. अगर हम इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इसमें 4y मिलेगा एंड इक्वेशन 1 में ऑलरेडी 4y है, तो हम इन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं बाय एडिंग द टू इक्वेशंस. तो इक्वेशन 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो पहले हमें मिलेगा 4x minus 4y equal to 4, which is equation 3, and 3x plus 4y equal to 10, which is equation 1. अब 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4y के टर्म्स कट जाएंगे एंड हमारे पास आएगा 7x equal to 14. इससे हमारे पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी. अब x की वैल्यू अगर हम पुट कर दें इक्वेशन 1 में तो हमारे पास आ जाएगा 3 times 2 plus 4y equal to 10. 3 times 2 is 6 and 6 को अगर हम 10 से माइनस कर दें तो 4y की वैल्यू विल बी 4 एंड y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1. सो इससे हमें x की वैल्यू 2 मिल गई एंड y की वैल्यू 1 मिल गई. अब अगर इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें 3x plus 4y equal to 10 and 2x minus 2y equal to 2. इक्वेशन 2 से 2x equals 2 plus 2y, which is equal to x equals 1 plus y because 2 is a common factor. अब x के इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमें मिलेगा 3 times 1 plus y plus 4y equal to 10.
इससे हमें मिल जाएगा 3 + 3y + 4y = 10। अगर हम y को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाएं तो हमें मिलेगा y की वैल्यू एज 1। अब y की वैल्यू अगर हम 3 में डाल दें तो x = 1 + 1 which is equal to 2। सो हमें x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1 मिल गई। अब हम नेक्स्ट पेयर ऑफ इक्वेशंस देख लेंगे which is 3x - 5y - 4 = 0 and 9x = 2y + 7। इसमें अगर हम एलिमिनेशन मेथड यूज करें तो हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करने से हमें एक 9x टर्म मिलेगा एंड हम ये देख सकते हैं कि इक्वेशन 2 में भी 9x का एक टर्म है। तो इन दोनों को हम एलिमिनेट कर सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3। सो इक्वेशन 2 को अगर हम 3 से सब्ट्रैक्ट करें तो हमें y के टर्म्स में मिलेगा -13y - 5 = 0। अब y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं एज -5/13। y के वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इससे हम 3x = 4 -25/13 लिख सकते हैं which is equal to 52 - 25/13 which can be further written as 27/13। तो 3x की वैल्यू हमारी आ गई 27/13 एंड 3 को अगर हम दोनों साइड में डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/13। इस पेयर ऑफ इक्वेशन से हमें x की वैल्यू 9/13 एंड y की वैल्यू -5/13 मिल गई। अब अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें 3x - 5y - 4 = 0 and 9x is equal to 2y + 7, तो इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं 3x = 4 + 5y एंड x को हम लिख सकते हैं एज 4 + 5y divided by 3। अब x के इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो हमें मिलेगा 9 times 4 + 5y divided by 3 minus 2y = 7। इसे अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें हमें मिलेगा 12 + 15y - 2y = 7। अब हम y को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाएंगे एंड हमें मिलेगा 13y = -5 which gives us the value of y as -5/13। अब y के इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमें मिलेगा 3x - 5 times -5/13 = 4 which will give us 3x = 4 minus -25/13 which is equal to 52 - 25 divided by 13 which is equal to 27/13। So 3x को हम लिख सकते हैं 27/13 एंड अगर हम 3 से डिवाइड कर दें ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन हमें मिल जाएगा 9/13। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमने देख लिया है कि x की वैल्यू 9/13 एंड y की वैल्यू -5/13 मिल जाएगी। अब अगर हम नेक्स्ट पेयर ऑफ इक्वेशंस देखें which is x/2 plus 2y/3 = -1 and x - y/3 = 3, पहले हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। अगर हम सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 2x - 2y/3 = 6। हमारा फर्स्ट इक्वेशन था x/2 plus 2y/3 = -1। तो हम ये देख सकते हैं कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 दोनों में 2y/3 के टर्म्स हैं एंड दोनों ऑपोजिट साइन कैरी करते हैं। तो अब हम दोनों 3 और 1 को ऐड कर देंगे। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 2y/3 कट जाएगा एंड हमें मिलेगा 5x/2 = 5। इसमें से अगर हम x को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना दें तो हमें x की वैल्यू 2 मिल जाएगी। अब x के इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो हमें मिलेगा 2 - y/3 = 3 which will give us y as -3। तो हमें इन दो पेयर ऑफ इक्वेशन से x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू -3 मिल गई। अब अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व करें x/2 plus 2y/3 = -1 and x minus y/3 = 3। इक्वेशन 2 से हम ये लिख सकते हैं कि x is equal to 3 plus y/3 which is equal to 9 plus y/3। अब x के इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमें मिल जाएगा 9 plus y divided by 6
प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। इससे हमें y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो हमें मिल जाता है 5y + 9 इक्वल टू -6, विच मीन्स 5y इक्वल टू -15। तो हमें y की वैल्यू -3 मिल गई। अब y के इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमें मिलेगा x/2 + 2/3 into -3 equal to -1, which gives us x's value as 2। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करके हमने देख लिया है कि x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू -3 मिल जाती है।